क्लियर सबको? क्लियर? चलो, अगली न्यूज। पार्लियामेंट सेट टू टेक अ बिल टू अमेंड एफसीआरए, प्रिवेंट टू इंसल्ट वंदे मातरम। नाउ द न्यूज इज ऑल अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर बिल 2026, जो 1971 के लॉ को अमेंड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जिससे कि जो इंटरनेशनल इंसल्ट होती है किसी भी तरीके से, ठीक, या देयर इज अ डिसरप्शन ड्यूरिंग द सिंगिंग ऑफ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, उसको एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया जाएगा। ठीक। अपार्ट फ्रॉम दीज, जो हमारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो भी इन लिस्ट है। ठीक। और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, जिसके बारे में हम लोग रेगुलरली बात कर रहे हैं, वो भी इन न्यूज चल रहा है। ठीक है। अब आ जाओ, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 के बारे में। अब भाई, जब हम लोग आजाद नहीं भी हुए थे उस समय पर भी ब्रिटिशर्स भी इस तरीके की चीजें लेकर आते थे। बिकॉज बिकॉज वट वी कंसिडर, ठीक, वट वी कंसिडर इज अ वेरी सिंपल थिंग, कि भाई अगर कोई हमारे देश के सिंबल्स या बाकी सबका इंसल्ट कर रहा है, इट्स अ डायरेक्ट इंसल्ट टू द नेशन। है ना? भाई हम लोग, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, इट थिंक्स लाइक दैट, दैट इफ देयर इज एन इंसल्ट टू एनीथिंग that is related with national honor like flag, anthem, constitution, anything, it is considered as one of the biggest security concern and crime। हम यही तो कंसीडर कर रहे हैं, बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है, बहुत बड़ा क्राइम। द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज it can turn into a national security offense। ठीक। now criticism is not insult, majorly it is the intent। the major concern is not insult, मैं बार बार रिपीट कर, मेजर प्रॉब्लम इंसल्ट नहीं है, मेजर प्रॉब्लम है इंटेंशन, कि भाई आपने वो क्यों किया। मान लो वो हो रहा है, आप मूवी देखने गए जनगण मन, आपको पता है भाई नेशनल एंथम है, आप खड़े हुए और आप चुपचाप नेशनल एंथम को ऑनर करने लगे, कोई नहीं हुआ। तो सवाल है इंटेंशन का, कि वाई, वो व्यक्ति क्यों नहीं हुआ। ठीक। ना, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सिंबल ऑफ sovereignty एंड यूनिटी। Initially, no penal law exists to punish acts like burning or defacing these symbols। तो पब्लिक सेंटिमेंट्स बढ़ने लगे, पार्लियामेंट्री डिबेट हुई और हम लोग लेकर आए आर्टिकल 51 ए, सब क्लॉज ए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर हम लोगों ने इसे एड ऑन किया एज अ फंडामेंटल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग एंड एंथम। मेजर एक और हमारा पर्पस था टू प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क, एंड पार्लियामेंट इसके लिए 1971 के अंदर एक्ट लेकर आया। इस एक्ट के अंदर हम लोग कुछ सेक्शंस को अंडरस्टैंड करें। सेक्शन नंबर 2 कहता है कि अगर फ्लैग या संविधान का इंसल्ट होता है, इंसल्ट मतलब ये कहते हैं भाई अगर आप बर्न कर रहे हो, म्यूटिलेट कर रहे हो, डिफेसिंग कर रहे हो, डीफिलिंग कर रहे हो, ट्रैम्पलिंग करते हो, डिसरिस्पेक्ट शो करते हो इन पब्लिक व्यू,
ठीक, चाहे आप किसी भी तरीके से कर रहे हो, इवन कोई अगर फ्लैग का इस्तेमाल क्लोथिंग के लिए करता है बिलो द वेस्ट, बिलो द वेस्ट, एक और चीज समझ आ रही है इसमें? मतलब टी शर्ट्स आप लोग देखते हो, तो टी शर्ट्स ऑफ आर नेशनल फ्लैग आर अलाउड, टी शर्ट्स ऑफ आर नेशनल फ्लैग आर अलाउड। जैसे आप, मैं आपको एक बहुत आज इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। जो इंडियन क्रिकेट टीम है, मैं आपको जर्सी दिखाता हूँ। तो वो चीजों को विजुअलाइज करके समझोगे जैसे वो हैं, आपको भी बहुत मजा आएगा। ठीक है। ठीक। तो आप जब भी इंडियन क्रिकेट टीम की ड्रेस देखोगे, तो उसके अंदर इंडिया लिखा होता है या हमारा नेशनल फ्लैग होता है। वो भी इमेज मेरे को ढंग से मिल नहीं रही है। तो वो हमेशा ऊपर ऊपर वाली साइड होता है, आपको कभी भी जो पैंट्स हैं उसके अंदर आपको कभी भी नेशनल फ्लैग नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज फ्लैग अगर किसी भी कपड़े पे पहना जाएगा बिलो वेस्ट, ठीक, तो वो एक इंसल्ट के रूप में माना जाता है। प्रिंटिंग ऑन डिस्पोजेबल आइटम इज एन इंसल्ट, और लेटिंग इट टच द ग्राउंड इज एन इंसल्ट। ठीक। सेक्शन नंबर 3 बोलता है, इट पीनलाइजेस इंटेंशन प्रिवेंशन और डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग सिंगिंग और परफॉर्मेंस। ठीक है। यहाँ पे पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स है, 3 साल तक सजा हो सकती है। 2003 में हम लोगों ने इस चीज को अमेंड किया। ठीक है, क्लेरिफाइड फॉर्म्स ऑफ डिसरिस्पेक्ट टू द फ्लैग, अलाइनिंग इट विद द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। ना, एफसीआरए के अंदर भी अमेंडमेंट के बारे में बात हो रही है। ठीक। एफसीआर इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक, एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब एक और चीज बताओ, इस पर्टिकुलर एफसीआरए के अंदर हमारा मेजर फोकस रहता है कि बाहर से जो हमारे देश में पैसा आ रहा है वो सही पर्पस के लिए इस्तेमाल हो, है ना। इट शुड बी यूज फॉर अ पॉजिटिव पर्पस। कभी भी किसी भी तरीके से देश में पब्लिक ऑर्डर या बाकी सब चीजें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं यूज होना चाहिए। अब हुआ क्या, जब इमरजेंसी का पीरियड था, उस समय पर भारत को पता लगा कि बाहर से कुछ फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऐसा आ रहा है। ठीक। There is some foreign contribution from outside during the emergency period that was used against the nation, है ना भाई, भारत के खुद के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। अब लोगों को पैसे दिए जा रहे थे, है ना, कार्टून बनाने के, कि भाई अलग 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 कार्टून बनाओ। और यहाँ पे असलियत में आपको समझना पड़ेगा कि ये एरा जो चल रहा है, ये कोल्ड वॉर का एरा चल रहा है 1976 में। ठीक, 1976 में कोल्ड वॉर वाला एक एरा चल रहा है। तो इमरजेंसी का समय था टू रेगुलेट फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। हम लोग एफसीआरए लेकर आए, क्योंकि फॉरेन फंडिंग की वजह से जो पोटेंशियल फॉरेन इन्फ्लुएंस है वो बढ़ सकता था, और पॉसिबिलिटी हो जाती कि इसकी वजह से भारत का इंटरनेशनल सॉवरेनिटी हैम्पर हो सकती थी।
ठीक। तो हम लोग इसलिए FCRA लेकर आए कि भाई आप कहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते। ठीक है, फिर 2010 के अंदर हम लोगों ने इसको अमेंड किया। इट गवर्न सीट्स एंड यूज ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, इंडिविजुअल, एसोसिएशन और कंपनीज को अप्लाई होता है। 2020 में हम लोगों ने इसके अंदर कुछ बड़ा अमेंडमेंट किया। ठीक है, 2020 हम लोगों ने इसके अंदर एक बड़ा अमेंडमेंट किया कि भाई कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा। जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, जैसे मान लो कोई एनजीओ है, एनजीओ के पास जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता था, ठीक, उस दौरान क्या होता था कि एनजीओ दिखा देते थे कि ये सारा का सारा पैसा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए खर्च हो गया। अब उसको लिमिटेशन हो गई। पहले क्या करते थे, मैक्सिमम 50% पैसे को ये दिखा सकते थे। ठीक है, मैक्सिमम 50% पैसे को ये दिखा सकते थे कि भाई खर्चा हुआ। ठीक। अब सिर्फ और सिर्फ 20% का ही दिखा सकते हैं। ठीक है, 20% से ज्यादा ये नहीं दिखा सकते। ठीक है। तो और एसबीआई अकाउंट, एसबीआई की ब्रांच में ही आपका अकाउंट होना चाहिए, है ना, एसबीआई से बाहर का आपका अकाउंट नहीं होना चाहिए। ठीक, ये एक और चीज है। इट रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव, सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ा दी। ठीक है। और इसके साथ साथ एनुअल रेमिटेंस की जो लिमिट है वो भी आ गई है 2022 के अपडेट के बाद। ठीक है, एनुअल रेमिटेंस लिमिट फ्रॉम रिलेटिव फ्रॉम अब्रॉड इज 10 लाख रुपीज, पहले 1 लाख रुपए था। बिना प्रायर अप्रूवल के इतना आ सकता है। क्लियर? कूल? कूल। तो इसके अंदर भी अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है। एक और चीज है, 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी इन एजेंडा है, जिसमें बात हो रही है कि ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया जाएगा उस व्यक्ति को पब्लिक ऑफिस से, अगर वो प्रधानमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, या कोई भी है जिसको 30 दिन से ज्यादा की जेल हुई है। सिमिलरली 131st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बात कर रहा है डिलिमिटेशन ऑफ लोकसभा के बारे में। ठीक है, क्योंकि हमें विभिन्न रिजर्वेशन जो है उसको इंप्लीमेंट करना है, जो महिलाओं को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं जो कि आगे आने वाले सेशन में हम लोगों को देखने को मिलेंगी। आ जाओ।